रात की दिल्ली का डरावना सच। वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे। सड़क पर अदृश्य हत्यारों का आतंक। वो रोड पे चलते हुए गोली लग गई, उसके बेकसूर था बिल्कुल। जब मर्जी फोन छीन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आते आते चाकू मार कुछ भी होता है। नाकाम पुलिस का सबसे बड़ा चैलेंज। इसी बाड़ा हिंदूराव इलाके में अपनी कार से कहीं पर जा रहे थे। जब उनकी कार यहां पर इस जगह पर पहुंची, बदमाश भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस पूरे वारदात के अंदर 2 राहगीरों की मौत हो गई है। क्राइम कैपिटल में डर लगता है। क्राइम कैपिटल में डर लगता है क्योंकि वहां किसी भी वक्त बीच सड़क पर हो सकता है खूनी कांड। क्राइम कैपिटल में डर लगता है क्योंकि वहां इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि घर से किसी काम के लिए निकला हुआ शख्स जिंदा अपने घर लौट भी पाएगा या नहीं। क्राइम कैपिटल में डर लगता है क्योंकि वहां खतरनाक अपराधी सरेआम खूनी खेल खेलने के बाद बड़े आराम से फरार हो जाते हैं और सांप गुजरने के बाद लकीर पीटती रह जाती है दिल्ली पुलिस। गुनाह और गुनाहगारों की वजह से क्राइम कैपिटल में तब्दील होती जा रही है देश की राजधानी दिल्ली। यहां अपराधी बेखौफ हैं और पुलिस वालों के हौसले पस्त नजर आते हैं। इसीलिए रात की दिल्ली डराती है। रात के अंधेरे में यहां किसी भी वक्त कोई भी शख्स किसी खतरनाक क्रिमिनल की गोली का निशाना बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में रहने वाले नईम पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। एक जानलेवा हमले में बाल बाल बचे नईम की आपबीती ये साबित करने के लिए काफी है कि रात की दिल्ली का सच बेहद डरावना है। इतना डरावना है कि यहाँ रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने में डर लगता है। यहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कब कोई अदृश्य हत्यारा आपका रास्ता रोक ले। क्या पता कब कोई चलता फिरता इंसान लाश में तब्दील हो जाए। क्या पता कब किस मोड़ पर जिंदगी का दी एंड हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे रात के वक्त अपने घर लौट रहा संजय नाम का एक नौजवान गुमनाम हत्यारे की गोली का निशाना बन गया। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसके गोली लग गई है, ये नए मोहल्ले के आसपास, फाटक के आसपास उसको गोली लगी। कोई नई बिल्डर था, तो उसके दौरान उसको कुछ वारदात हुई थी, तो उसकी गोली इनसाइड बीच में जाते घूमते फिरते लग गई है। तो ऐसा कुछ हमें पता लगा था रात को 12 बजे के आसपास क्लोज। संजय की दर्दनाक मौत इस बात की गवाह है कि दिल्ली में राह चलते मुसाफिर भी महफूज नहीं हैं। इसीलिए क्राइम कैपिटल दिल्ली में डर लगता है। ये रात की दिल्ली का डरावना सच है। रात की दिल्ली का डरावना सच सामने आया है बाड़ा हिंदूराव इलाके में। गुरुवार की रात करीब 9 बजे उस वक्त वहां सनसनी फैल गई जब अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के निशाने पर था इसी इलाके में रहने वाला मोहम्मद नईम, जो उस जानलेवा हमले में बाल बाल बच गया। ये दुकान है ये ट्रैवल्स की। तो मैं जो है यहाँ पे छुप गया था। जैसे ही उन्होंने फायरिंग करनी चालू करी तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे मर गया ऑन द स्पॉट। मेरे मारी थी गोली, वो किसी और के लग गई। फिर जो है यहाँ पे मैं यहाँ से भाग के फिर हम इधर की साइड इस दुकान के अंदर घुसे। मामा उधर आगे भागे तो वहाँ पे भी आगे गए फायरिंग करने के लिए। आगे एक के गोली लग गई। मोहम्मद नईम का कहना है कि सरेआम फायरिंग की वो वारदात बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई।
एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपनी आप बीती सुनाते हुए मोहम्मद नईम ने बताया कि गुरुवार की रात वो अपने भांजे मुनीब और एक साथी प्रकाश के साथ कहीं जा रहा था। गाड़ी मुनीब चला रहा था, तभी एक लड़का कार के आगे आकर खड़ा हो गया। वो कार को आगे नहीं जाने दे रहा था। इसके बाद मुनीब कार से बाहर आया और कार के सामने खड़े लड़के को हटने के लिए कहा, लेकिन वो झगड़ने लगा। इसी बीच कार से नईम और प्रकाश भी बाहर आ गए। तभी दो तरफ से कुछ बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था, एक आदमी आया, बोला कि यहाँ पे कोरोना का टेस्ट होता है। मैं नहीं जी, कि टीका लगता है। हमने कहा इंदौर में लगता है या वहाँ लगता है। उसके बाद में हम गाड़ी में बैठ के यहाँ आए तो वही आदमी हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो जाता है। और भाई क्यों है? हम समझे कोई मोबाइल छीनने वाला ही है। तो ये मुझसे बोला कहना कि कुछ ना कुछ चक्कर है। तो हमने उसे उतारा, लेकिन हटा नहीं। वो पब्लिक ने देख के वो हमारे साथ बदतमीजी करना, पब्लिक फिर आ गई। फिर उसे हमने धक्का मुक्की करके आगे भगा दिया। वो वहां से गोली चलाता हुआ है उसका एक आदमी। नईम के भांजे मुनीब ने बताया कि वो शख्स कार को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। इसके बाद मुनीब कार से बाहर निकला और उसने कार के सामने खड़े लड़के को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन वो झगड़ने लगा। इस बीच कार से नईम और प्रकाश भी बाहर आ गए। तभी दोनों तरफ से कुछ बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुनीब के मुताबिक कई राउंड गोली चलाई गई। लड़का गाड़ी के आगे आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कह रहे तू उड़ाएगा क्या मुझे? मैंने नहीं भाई मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना, दो लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। तो फिर जैसे उनसे बहसमबाजी हुई, धक्का मुक्की में हल्की की, फिर जो है वो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गया। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। गुमनाम हत्यारे नईम को मौत के घाट उतारने आए थे। नईम की किस्मत अच्छी थी कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन उस वक्त सड़क से गुजर रहे 2 राहगीर फायरिंग की चपेट में आ गए। गुमनाम हत्यारों की गोलियों ने उन दोनों की जिंदगी छीन ली। उनमें से कोई भी समझ नहीं पाया कि गोली किस तरफ से चली और मौत ने कैसे रोक लिया उनका रास्ता। रात के अंधेरे में बेखौफ हत्यारों के खूनी तांडव ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी थी। मोहम्मद नईम और उसका भांजा मुनीब भले ही हत्यारों की फायरिंग में बाल बाल बच गए थे, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग में वहां से गुजर रहे 2 राहगीरों की मौत हो गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस के लिए हत्यारों का सुराग ढूंढना सबसे पहला चैलेंज था, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज था उन दोनों लोगों की शिनाख्त करना जो हत्यारों की गोली का निशाना बन गए थे। उनमें से एक शख्स की शिनाख्त संजय के रूप में हुई। दिल्ली पुलिस ने जब संजय के परिवार वालों तक उसकी मौत की खबर पहुंचाई तो हर कोई सन्न रह गया। संजय के भाई सुमित से भी एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ने बात की। सुमित ने कैमरे पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया है कि उसके भाई का आखिर कसूर क्या था। वो तो घर से किसी काम के लिए निकला था, फिर जिंदा वापस क्यों नहीं लौटा। अपने भाई को खो चुके इस शख्स का सवाल है कि दिल्ली में कोई इंसान सड़क पर चलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? वो तो वैसे भी नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं है। जब मर्जी फोन छीन जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, आते आते चाकू मारे, कुछ भी होता है। मृतक संजय एक प्राइवेट जॉब करता था। वो जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन बेखौफ बदमाशों की गोली ने परिवार से उसका सहारा छीन लिया। संजय की मौत ने दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था और चौकसी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके अलावा सवाल एक और भी है। वो सवाल उस दूसरे शख्स की पहचान से जुड़ा है जो गुरुवार की रात गुमनाम हत्यारों की गोली का निशाना बना था। पुलिस अभी तक उस दूसरे शख्स की शिनाख्त नहीं कर पाई है। साथ ही दिल्ली की सड़कों पर मौत का तांडव करने वाले गुमनाम हत्यारों के बारे में भी
पुलिस को अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। हत्यारों की पहचान करने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें अपने कब्जे में ले ली हैं। इस दुकान के अंदर पहुंचे अपनी जान बचाने के लिए, तब बदमाशों ने यहाँ पर भी गोली चलाई। यहाँ पर एक राहगीर गुजर रहा था, उस राहगीर को गोली लगी। इसके अलावा एक और राहगीर को गोली लगी। इस पूरे वारदात के अंदर 2 राहगीरों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन बदमाश थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि ये जो पूरी वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है और पुलिस ने दोनों सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ले रही है। जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, इसकी मदद भी पुलिस ले रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए। और पुलिस का दावा है कि इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि बाड़ा हिंदूराव थाने की पुलिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें भी इस गोलीकांड की तफ्तीश में जुटी हैं। पुलिस की जांच टीमों ने इस इलाके में लगे करीब 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली में लगातार वारदातें हो रही हैं, उससे ये तो साफ है कि बदमाश दिल्ली पुलिस से बिल्कुल नहीं डरते। पुलिस का कोई खौफ बदमाशों के दिल में नहीं है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से लगातार वारदात हो रही हैं, उससे भी यही लगता है कि क्राइम पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम है। सनसनी के लिए दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि दिल्ली में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो गए। आए दिन होने वाली लूट और हत्या की वारदातों ने पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली पुलिस को नया बॉस मिला है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर ने चार्ज संभाला था और उन्होंने क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन अब तक उन दावों में कोई दम नजर नहीं आया है। सवाल यह है कि नए कमिश्नर साहब की उम्मीदों पर कब खरी उतरेगी दिल्ली पुलिस। सनसनी में अब दास्तान मोहब्बत में मात खाई एक लड़की की। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के सपने देख रही थी, लेकिन एक दिन सारे सपने चूर चूर हो गए। एक दिन उसे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड सेहरा सजाए बैठा था और वो किसी दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद उस गर्लफ्रेंड ने जो कदम उठाया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मंडप के अंदर दूल्हे की शादी हो रही थी और मंडप के बाहर एक लड़की आखिरी बार दूल्हे से मिलने की फरियाद कर रही थी। वो बाबू बाबू चिल्लाती रही, लेकिन गेट ना खुला और ना ही उसकी फरियाद अंदर शादी के साथ फेरे ले रहे दूल्हे तक पहुंची। शादी में हंगामे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं। वहां एक मैरिज गार्डन में शादी का जश्न चल रहा था। तभी एक लड़की वहां पहुंची और मैरिज गार्डन के अंदर जाने की जिद करने लगी। शादी की रस्मों के बीच दूल्हे से मुलाकात की जिद पर अड़ी ये लड़की खुद को दूल्हे की प्रेमिका बता रही थी। लड़की का आरोप था कि दूल्हे ने उसे प्यार में धोखा दिया है। वहां मौजूद तमाम लोगों से लड़की बार बार एक ही गुजारिश कर रही थी कि शादी की रस्में पूरी होने से पहले एक बार वो धोखेबाज दूल्हे से मिलना चाहती है। लड़की की बातें सुनकर लोग हैरान परेशान हो गए और फौरन मैरिज गार्डन का मेन गेट बंद कर दिया गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने वहां बात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो पुलिस के साथ थाने चली गई।
कामाख्या गार्डन का एक महिला हंगामा कर रही है। जो मैं सूचना पर पहुंची महिला होने के लिए, तो देखा कि वो गेट के बाहर खड़ी हुई थी। जिस उसकी समस्या के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं थाने चल के आपको बताती हूँ। जो थाने लेकर आए तो उसके द्वारा ये कहना था कि जिस लड़के की वहाँ शादी हो रही थी उसको उससे आपत्ति थी। पुलिस के मुताबिक थाने में भी उस लड़की ने रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई और लड़के पर प्यार में धोखा देने का इल्जाम लगाया, लेकिन उसने दूल्हे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने से इनकार कर दिया। हमने पूछा आप कार्रवाई के संबंध में क्या चाहते हैं, तो वो बोली मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ, जो है हो गया, अब मैं इस मैटर पे कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। और वो फिर अपने घर के लिए चली गई। पुलिस के दखल के बाद गर्लफ्रेंड का हंगामा भी बंद हो गया और शादी की रस्में भी पूरी हो गईं। लेकिन शादी में हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अपने संगदिल सनम की बेवफाई की शिकार बनी वो लड़की आंसू पीकर रह गई। पहले उसने हंगामा किया, लेकिन पुलिस के सामने उसने अपने होठ सी लिए। उस लड़की की अजीबोगरीब प्रेम कहानी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। इस हंगामा खेज लव स्टोरी के बाद अब देखते हैं शहर शहर किसने फैलाई सनसनी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक ऐसी महिला पुलिस के हत्थे चढ़ी है जो लोगों को शादी के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। पुलिस की गिरफ्त में आई शिवानी नाम की महिला पर आरोप है कि उसने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना एक प्रोफाइल बना रखा था। उसी वेबसाइट के जरिए एक शख्स के साथ उसने दोस्ती की और फिर एक दिन मिलने के लिए अपने घर पर बुला लिया। आरोप है कि शिवानी ने उस शख्स को अपने घर में बंधक बना लिया। पुलिस के मुताबिक शिवानी ने उसे रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे थे। ब्लैकमेलिंग के धंधे में शामिल महिला के दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक खौफनाक हत्याकांड ने सनसनी फैला दी। रहीम नगर इलाके में रहने वाले मोनू नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी अंजू को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी लाश को बेड के बॉक्स में ठिकाने लगा दिया। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक कांड के बाद हत्यारा पति लखनऊ से अयोध्या भाग गया था, लेकिन वो गिरफ्तारी से बच नहीं पाया। पूछताछ के दौरान उस शातिर शख्स ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने उसके एक एक झूठ का पर्दाफाश हो गया। मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके में फ्लैट की सीलिंग गिरने से सनसनी फैल गई। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि बच्चे की मां बुरी तरह से घायल हो गई। यह हादसा आज सुबह करीब 9 बजे गोरेगांव के अजीत क्लास इलाके में अमन पार्क बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर हुआ, जब अचानक घर के अंदर फ्लैट की सीलिंग भर-भरा कर गिर गई। लोगों का कहना है कि गोरेगांव इलाके में स्लैब गिरने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।